हाय दोस्तों, हम सब भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को तो जानते हैं। देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार खड़ी भारतीय सेना पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। अपनी बहादुरी और ताकत से दुश्मनों को मात देने वाले इन भारतीय सिपाहियों के जीत के किस्से कुछ कम नहीं है। आज हमारी सेना मातृभूमि के रक्षा के लिए सीमा पर लड़ रही है, तो हमें भी हमारे जवानों की जीत की कहानियों को याद कर लेना चाहिए। आज हम ऐसे ही भारतीय सेना के जाबाजों की दो कहानियां देखने वाले हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा, इनका जन्म 31 जनवरी 1923 में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ये इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन मतलब परमवीर चक्र पाने वाले पहले इंडियन आर्मी के जवान हैं। इंडियन आर्मी में अब तक 21 जवानों को परमवीर चक्र मिला है। मेजर सोमनाथ शर्मा जी की ये बात है बैटल ऑफ बाड़गांव की। 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए था और तब कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। तब तो उन्होंने बोला था कि अभी हम भारत के साथ नहीं जाना चाहते। पर थोड़े ही दिनों बाद जब पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीर में बर्बरता शुरू की और अपने सेना को सिविल ड्रेस में भेजना शुरू कर दिया, तब राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया और बाद में कश्मीर भारत का पार्ट हो गया। तब इन पाकिस्तानियों को रोकने के लिए इंडियन आर्मी आई और मेजर सोमनाथ शर्मा इसे लीड कर रहे थे। तब इंडियन आर्मी को सबसे पहले श्रीनगर का एयरपोर्ट अपने कब्जे में लेना था, पर तब इंडियन आर्मी को कश्मीर का इतना एरिया पता नहीं था और उसमें पाकिस्तानी आर्मी सिविल ड्रेस में थी। 31 अक्टूबर को इंडियन आर्मी की डेल्टा कंपनी बाड़गांव में पहुंच गई। बाड़गांव में पूरा सर्च ऑपरेशन चला, पर दुश्मन नहीं मिले और इसलिए 2 बजे 3 कंपनियों में से 2 कंपनियों को वापस बुलाया गया और मेजर सोमनाथ शर्मा जी की कंपनियों को 3 बजे तक रुकने के लिए कहा गया था। जैसे ही 2 बजे 2 कंपनियां वापस गई और शायद पाकिस्तानी इसी का इंतजार कर रहे थे, और तभी पहाड़ियों से लगातार मोटार, ऑटोमेटिक राइफल्स, बम्स इनका हमला शुरू हुआ। मेजर सोमनाथ शर्मा जी के पास सिर्फ 50 जवान थे और पाकिस्तानी लगभग 500-600 थे। अब सोमनाथ शर्मा जी का सबसे बड़ा काम यह था कि जब तक रीइंफोर्समेंट ना आ जाए तब तक इनको रोक कर रखना। लगातार गोलियां बरस रही थी और तब भी हमारे इस 50 जवानों की टुकड़ी ने 6 घंटे तक उनको रोक के रखा। वो बहुत ज्यादा थे और वो घरों में से छुप कर फायरिंग कर रहे थे और हमारे जवानों को ये भी ध्यान रखना था कि किसी स्थानीय लोगों को गोली ना लगे। तब भी हमारे जवान लड़ रहे थे और मेजर सोमनाथ शर्मा जी पोस्ट टू पोस्ट जाकर सभी का मनोबल बढ़ा रहे थे और सभी पोस्ट पर जाकर फायरिंग भी कर रहे थे। 6 घंटे में इन्होंने लगभग 200-300 पाकिस्तानियों को मार गिराया और उन्हें 1 इंच भी आगे आने नहीं दिया। 6 घंटे बाद इन्हें बुरी तरह घेर लिया गया और वो लोग पास आकर फायरिंग करने लगे। तभी एक बम आकर सोमनाथ शर्मा जी के पास गिर गया और वो बुरी तरह घायल हो गए और वहीं पर शहीद हो गए। शहीद होने से पहले उन्होंने अपना मैसेज अपने कंपनी तक पहुंचाया था कि दुश्मन सिर्फ 50 यार्ड दूर है और हम बहुत कम लोग बचे हैं, फिर भी हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बाद में रीइंफोर्समेंट आई और हमारे आर्मी ने कुछ पाकिस्तानियों को मार गिराया और कुछ पाकिस्तानी भाग गए। ये था बैटल ऑफ बाड़गांव और ये कहानी थी हमारे वीर जवानों की और वीर मेजर सोमनाथ शर्मा जी। एक ऐसे इंसान जिन्होंने चीन के नाक में दम कर दिया था और जब तक जान नहीं गई तब तक चीनी सेनाओं से लड़ते रहे। जसवंत सिंह रावत इस योद्धा ने 72 घंटे भूखा प्यासा रहकर चीनी सेनाओं को रोक के रखा था और अकेले ही चीन के 300 सैनिकों को मार गिराया था। 1962 की लड़ाई में तो चीन भारत से तो लड़ाई जीत गया, पर अकेले ही शहीद जवान जसवंत सिंह से हार गया था। जसवंत सिंह रावत, इनका जन्म 19 अगस्त
1941 में उत्तराखंड के पौरी गढ़वाल में हुआ था। इनको इंडियन आर्मी से इतना प्यार था कि सिर्फ 17 साल की उम्र में फौजी में भर्ती होने के लिए वो पहुंच गए थे। उम्र की कमी थी, इसलिए वो फौज में भर्ती नहीं हो पाए। पर बाद में 19 अगस्त 1960 में वो सेना में भर्ती हुए। 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला किया। इसी वजह से सेना की एक बटालियन की कंपनी नूरानांग ब्रिज के सुरक्षा के लिए तैनात की गई थी, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम चीन के साथ लड़ते समय भारतीय सेना के पास हिम्मत और जज्बे के सिवा कुछ नहीं था। चीन उस वक्त भारत के मुकाबले बहुत मजबूत था। चीन की सेना इतनी भारी पड़ रही थी कि सेना ने यूनिट को वापस बुलाने का फैसला किया था और भारतीय सेना अपनी पोस्ट छोड़कर वापस आ रही थी। लेकिन इसमें जसवंत सिंह रावत, त्रिलोक नेगी और गोपाल गोसाई ये तीनों नहीं लौटे और ये तीनों चट्टानों और झाड़ियों में छुपकर गोलीबारी से बच रहे थे और धीरे धीरे चीन की सेना के पास पहुंच रहे थे। तभी इस गोलीबारी में उनके साथी त्रिलोक और गोपाल शहीद हो गए। बाद में अकेले जसवंत सिंह रावत जी करीब पहुंचते पहुंचते ये इतने करीब पहुंचे कि चीन की सेना सिर्फ 15 यार्ड दूर थी। तभी उन्होंने हैंड ग्रेनेड यूज करके चीन के काफी सैनिकों को मार गिराया और तभी उन्होंने चीन सेनाओं की ही मशीन गन छीनकर लड़ाई की दिशा ही बदल डाली थी और चीन को अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की कोशिश पर पानी फेर दिया था। अकेले जसवंत सिंह रावत जी चीन के सेनाओं के साथ लगभग 72 घंटे लड़ते रहे और 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। बाद में गोलीबारी इतनी बड़ी कि जसवंत सिंह रावत जी को दुश्मनों ने घेर लिया और बाद में जसवंत सिंह जी का सिर काट कर ले गए थे। फिर 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध को विराम कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय जवानों का मानना है कि जसवंत सिंह जी की आत्मा आज भी चौकी की रक्षा करती है और अगर कोई इस चौकी पर ड्यूटी करते हुए सोता है तो उनको जगाती है। आज भी जसवंत सिंह जी के आगे शहीद नहीं लगाया जाता। माना जाता है कि आज भी वो ड्यूटी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज भी इनका प्रमोशन होता है? अब वो राइफलमैन से प्रमोशन पाकर मेजर जनरल बन गए हैं। नूरानांग में इनके नाम का जसवंत सिंह गढ़ भी बनाया गया है और यहाँ इनके सभी सामान को रखा गया है और आज भी इनके घर वाले इनके छुट्टी का निवेदन करते हैं और छुट्टी मिलने पर सेना के जवान इनके सामान को और तस्वीर को लेकर इनके गांव जाते हैं। छुट्टी समाप्त होने पर सेना के जवान तस्वीर लेकर वापस आते हैं और उसे जसवंत सिंह गढ़ में रखा जाता है। ये थे इंडियन आर्मी के अमर जसवंत सिंह रावत।